महानिर्माण परम पूज्य बाबूजी साहब, स्थान मिर्ज़ापुर, तारीख 8/12/1997, दिन सोमवार, समय 5:15 सुबह। हमेशा के अनुसार शनिवार 5/12/97 को मैं मिर्ज़ापुर जाकर परम पूज्य गुरुदेव का दर्शन न कर सका, क्योंकि 5/12/1997 को रात से ही मेरे पेट में गैस बनना शुरू हो गया। सुबह 6:12 काफ़ी दर्द हो गया। अंत में डॉक्टर को बुलाकर सुई लगवाना पड़ा। मैं बैंक भी नहीं जा सका, वैसे ही बिस्तर पर पड़ा रहा। 2 बजे दिन में दर्द समाप्त हुआ तो उठ पाया। मिर्ज़ापुर जाने की हिम्मत नहीं पड़ी, इसलिए मिर्ज़ापुर फ़ोन से सूचना भेज दी कि मैं रविवार शाम को मिर्ज़ापुर पहुंचूंगा। तबीयत ठीक नहीं है। ऐसी घटना जीवन में पहली बार हुई कि मैं चाहकर भी मिर्ज़ापुर नहीं पहुंच पाया। आप शनिवार को बेसब्री से मेरा इंतज़ार कर रहे थे। बृहस्पतिवार एवं शुक्रवार को आपके पेट में उबन एवं दर्द था, इस वजह से भोजन नहीं कर पाए थे। शुक्रवार को एल.एन. प्रसाद डॉक्टर तौहीद के यहाँ गए बुलाने के लिए, लेकिन तौहीद उस समय न आकर शनिवार को सुबह आए तथा दवा दिए। उनका कहना था कि इनको अब ऐसी दवा की ज़रूरत है जिससे आराम से रह सकें। दवा से राहत मिली। शनिवार से थोड़ा भोजन खाना शुरू किए। उधर डॉक्टर आर.बी. सिंह के माताजी का 2 हफ्ता पहले हार्ट अटैक इलाहाबाद में हो गया था, जिसकी वजह से वह 2 हफ्ते से इलाहाबाद में ही रह रहे थे। 2 हफ्ते से उनके यहाँ न रहने की वजह से मेडिकल केयर करने वाला कोई नहीं था। अपना दुख दर्द आप अक्सर किसी से नहीं कहते थे। माताजी जब से बीमार पड़ी तब से आप अपने शरीर की चिंता छोड़ दिए एवं माताजी को लेकर ही परेशान रहे। एक बार डॉक्टर आर.बी. सिंह से कहे थे कि तीनों लोग थोड़े ही अंतराल में चले जाएंगे। माताजी का निर्माण 19/7/1993 को हो गया। उनको 13 दिन भी गए नहीं हुआ कि चाचा जी उसी बीच चले गए। आप भी जाने की तैयारी पूरी कर ली और सबसे जाने वाली बात कहने लगे। मुझसे कहते कि मातेश्वरी मेरे सामने नहीं निकल पाएगी क्या? बल्कि शोभा आजमगढ़ की भी मुझसे बोली कि चौबे भैया, किताब निकलवाने में देर न करिए। एक बार भाई बंसनारायण से राम प्यारे उपाध्याय को मोदीनगर से बुलवाए और उनके जाते वक्त आपने उनसे कहा कि यह अब अंतिम मुलाकात है। सब सत्संगी भाई बाबूजी की बात सुनकर काफ़ी परेशान थे। मातेश्वरी 1994 के शुरुआत में ही निकल गई। अब भाई बंसनारायण के प्रयास से उनकी आत्मकथा लिखने का काम शुरू किया गया, जिसको अक्टूबर माह 1994 में मैं बैंक से छुट्टी लेकर किताब का काम पूरा करवाया। भामा जी मेरे साथ रहे। मिर्ज़ापुर में शोभा एवं राबिन भी काफ़ी दिन रुके रहे। पूछने पर राबिन ने बतलाया पूज्य बाबूजी शरीर छोड़ने वाले हैं, इसलिए हम लोग यहाँ पर आए हैं। अक्टूबर 1994 से मैं निर्णय किया कि हर शनिवार मिर्ज़ापुर आना है। मैं हर शनिवार को मिर्ज़ापुर जाना शुरू किया। कुछ दिन बाद आप अपने जाने वाली बात हम लोगों से कहना छोड़ दिए। शारीरिक कष्ट बहुत था। इंसुलिन की सुई सुबह शाम खाना खाने के पहले लगती थी। डॉक्टर वीवी सिंह सुई सुबह शाम लगाते थे। अगर कभी सर्दी जुकाम हो गया तो महीनों चलता। बड़ी
बॉडी रेजिस्टेंस बहुत कम हो गया। माई से एक बार बोले, तू और तोहार चचा रोक रखे हैं। हर जगह आपके स्वास्थ्य एवं दीर्घायु के लिए शांति पाठ होने लगा। जाने का अंत समय तक किसी को आभास नहीं होने दिया। धीरे धीरे वह घड़ी आ गई जिसके लिए पहले आपने अनेकों बार कह रखा था। 7/12/1997 को 4:30 शाम मिर्ज़ापुर पहुंचकर आपका दर्शन किया। पहुंचने पर आपने कहा, बट्टी खाते हैं इसलिए पेट खराब हो जाता है, बट्टी मत खाया करिए, जल्दी सोइए, जल्दी उठिए, उठने के बाद नहीं सोना चाहिए। अगर घर में सब्जी में तेल मसाला अधिक पड़ता है तो अपनी सब्जी अलग बनवाइए। भाई बंसनारायण 7 की सुबह आ गए थे तथा भाई मातिबर हमारे पहुंचने के पहले आ गए थे। मातिबर के पहुंचते ही उनको एक धोती तुरंत दिए और कहे कि रखिए। उनको बहुत आश्चर्य हुआ कि पहुंचते ही वह यह काम क्यों किए। दिन में राधे श्याम कमहरिया वाले पूरे परिवार सहित आए थे। दिन भर उन लोगों को समझाते रहे एवं हमारे आने के पहले उन लोगों को वापस कर दिए। हमारे पहुंचने पर ओबरा के भाई राम बच्चन एवं गोयल साहब थे, जो मिलने के बाद ओबरा वापस चले गए। जब हम लोग टहलने जा रहे थे तो वह जा रहे थे। रोड पर ही हम लोगों को प्रसाद दिए। यहाँ आने पर पता चला कि अब वह अपनी औरत का चरण जब वह अपनी औरत का चरण स्पर्श बोले तो आपने कहा कि मैं अब स्वीकार नहीं करूँगा। पता चला कि इधर डॉक्टर आरबी सिंह की परेशानी को लेकर आप बहुत ही चिंतित थे तथा 4/12 एवं 5/12 को आपके पेट में गैस की अधिकता से काफ़ी दर्द था, जिसकी वजह से खाना भी नहीं खा पाए। शाम को जब हम लोग टहल कर आए तो आप कराह रहे थे। मैंने पूछा कि बाबूजी क्या तकलीफ़ है? आप शांत रहे। हम लोग ऊपर पूजा वास्ते चले गए। ऊपर पूजा के बाद बातचीत होने लगी। तब बंसनारायण ने कहा कि कल बनारस जाना है, तो मैंने कहा कि कल देखा जाएगा, बाबूजी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है। मिश्रा जी 24/11 को ही बॉम्बे अपने लड़के के पास चले गए थे। 9 बजे करीब गुड़िया हम लोगों को बुलाने छत पर आई कि चलिए नीचे बाबूजी बुला रहे हैं। हम लोग तुरंत नीचे आ गए। आज गुड़िया का जन्मदिन था। आप प्रसाद बांट रहे थे। प्रसाद में बतासा था। कहे कि गुड़िया अपने बर्फ़ी खाती है हम एवं प्रसाद में बतासा बांटती है। फिर कहे कि बतासा में ज़्यादा लोगों में ज़्यादा बांटा जा सकता है, इसलिए प्रसाद के लिए बतासा ही ठीक है। हम लोग भोजन किए। आपको मच्छरदानी लगाई गई। आप सो गए। माई ऊपर आकर मेरे सिर पर तेल रखने लगी। 10 बजे करीब सावित्री नीचे से छत पर आई और कही कि बाबूजी के पेट में काफ़ी दर्द है। मैंने प्रसाद जी को डॉक्टर बीवी सिंह के पास दवा वास्ते भेज दिया तथा खुद होम्योपैथ डॉक्टर मिश्रा जी के पास जाकर दवा लाए और तुरंत दवा खिलाया गया। डॉक्टर बीवी सिंह भी गैस की टिकिया दिए, लेकिन कोई राहत नहीं मिला। तब मैंने डॉक्टर साहब से कहा कि जब दवा से आराम नहीं हो रहा तब दर्द वाली सुई लगाइए, क्योंकि शनिवार 8/6/12 को मुझे भी ऐसा ही दर्द था, जो दवा के बजाय सुई लगाने से ही राहत हुई। दोनों लोग प्रसाद जी एवं डॉक्टर बीवी सिंह मार्केट जाकर गैस एवं दर्द की सुई लाए। सुई लगाई गई। सब लोग आपके पास बैठे थे। आप बार बार सबको सोने जाने के लिए कह रहे थे, लेकिन बिना आपको राहत हुए कोई कैसे जा सकता है। आप 1 बजे रात टट्टी गए एवं वहाँ से आए। थोड़ी टट्टी भी हुई तथा पेट की सूजन जो बाएं तरफ थी
कम हो गई और धीरे धीरे पेट मुलायम हो गया और सूजन भी समाप्त हो गया। आप पूजा पर बैठना चाहते थे, लेकिन हम लोगों ने कहा कि आपको तकलीफ है, इसलिए लेट जाइए। आप लेट गए। थोड़ी ही देर में आपको नींद आ गई एवं नाक बजने लगी। सब लोग समझ लिए कि आराम हो गया। यह सोचकर सब लोग सोने चले गए। माई द्वारा पता चला कि टट्टी जब करने गए थे तो वहीं पर आपकी हालत ज़्यादा खराब हो गई थी। सांस लेने में काफ़ी दिक्कत महसूस करने लगे थे, यानी हार्ट अटैक हो गया था। हम लोग ज्यों ही ऊपर जाकर सोए ही थे कि सावित्री आकर कहने लगी, बाबूजी को बहुत तकलीफ है। तुरंत हम लोग छत से नीचे आए। आपने तुरंत कहा कि कोई ऐसा उपाय हो जिसके जिससे सांस नली में सांस नली से कफ बाहर निकाला जा सके, नहीं तो कुछ नहीं हो सकता। जो कुछ आप लोगों को करना हो जल्दी करिए। तुरंत उपाध्याय जी साधन लेने सड़क पर गए और मैं तुरंत विक्स मलहम सीने पर एवं पीठ पर मलने लगा। ऑटो नहीं मिला। एक रिक्शा लेकर आए। रिक्शा पर मातबर एवं उपाध्याय जी ने आपको उठाकर बैठाया एवं रिक्शे पर आपको पकड़कर अगल बगल बैठकर अस्पताल लेकर चले। उसके बाद श्याम जी, मैं, मामी, डॉक्टर बीवी सिंह, एल प्रसाद आदि लोग भी तुरंत अस्पताल पहुंच गए। इमरजेंसी में दिखलाया गया। डॉक्टर गर्ग ने देखकर तुरंत बतलाया कि सीवियर हार्ट अटैक हो गया है, हालत सीरियस है। तुरंत ऑक्सीजन लगाया गया, सुई लगी। आप कहते रहे, क्या हो रहा है, समय नहीं है, जल्दी करिए, ओम बाबूजी बार बार करते रहे। प्रत्यक्ष पूज्य पेशकार साहब हाजिर थे। प्रसाद जी को भेज भेजकर डॉक्टर आरबी सिंह को उनके घर से बुलवाया गया। संयोगवश इलाहाबाद से वे आज ही मिर्ज़ापुर लौटे थे। डॉक्टर ने दवा लिखा। दवा एवं ग्लूकोज मंगाया गया। अब बगल वाले कमरे में इलाज के लिए ले जाना था। ऑक्सीजन यहाँ पर हटा दिया गया। ऑक्सीजन हटते ही आपके सांस लेने में सांस लेने की क्रिया में कमी आ गई। वार्ड में ले जाकर ऑक्सीजन लगाया गया। ग्लूकोज लगाने की तैयारी हो ही रही थी। इतने में डॉक्टर आरबी सिंह आ गए। उन्होंने डॉक्टर गर्ग से पूछा और हम लोगों से कहा कि चलिए पैर की तरफ खड़े हो जाइए, अब अंतिम समय है। हम लोग पाँव के पास जाकर खड़े हो गए। उन्हीं के ख्याल में अपनी आँखों से अपना अपनी आँखों से अपना सर्वस्व लूटते हुए देखते रहे। धीरे धीरे सांस बंद हो गई। आप हमेशा हमेशा के लिए हम लोगों से अलग होकर इस शारीरिक बंधन को तोड़कर उस परम तत्व में लीन हो गए, जिस क्षण की हर एक संत को इंतजारी रहती है। यही प्रभु के मिलन का समय होता है। इसलिए महात्माओं की पुण्यतिथि ही मनाई जाती है और उसी का ज़्यादा महत्व होता है। इस दिन एक घड़ी के लिए आप विगत 4 वर्षों से
इंतजार कर रहे थे। डॉक्टर गर्ग ने अंत में सीने में सुई लगाई एवं हार्ट पर पंपिंग किए, लेकिन सब बेकार। वह सब कहते हुए चले गए, ही हैज गॉन। वह यह कहते हुए चले गए, ही हैज गॉन। डॉक्टर गर्ग ने पूज्यपाद बाबूजी को पहचाना नहीं, जबकि कई बार इलाज कर चुके थे। डॉक्टर आरबी सिंह के बतलाने पर उन्होंने बहुत आश्चर्य प्रकट किया। मैं पहले पहचान नहीं पाया। अफसोस जताने लगे, लेकिन होनी को कौन टाल सकता है। अब सब लोग, मामी, माई सावित्री रोने लगी। हम लोग स्ट्रेचर पर पूज्यवर को लिटाकर बंसनारायण, डॉक्टर आरबी सिंह, मातबर एवं मैं कंधे पर लेकर अस्पताल से रमई पट्टी के लिए चल दिए। बीच बीच में रमेश ने भी कंधा लगाया। सुलभ शौचालय के पास श्याम जी बीबी सिंह मिल गए, उन्होंने भी कंधा लगाया। बाडी को प्रभुवर निवास लाया गया। आंगन वाले बरामदे में जहाँ पर आप लेटते थे, वहीं चौकी पर दक्षिण को पैर करके सुला दिया गया एवं चादर ओढ़ा दिया गया। आंगन में दरी बिछाकर शांति पाठ शुरू कर दिया गया। मैं भाई बंसनारायण के साथ पीसीओ में जाकर, जिसका फ़ोन नंबर उपलब्ध था, फ़ोन कर दिया गया और सबके आने का इंतज़ार किया। गाजियाबाद से राम प्यारे एवं रतन भी शामिल होना चाहते थे, इसलिए प्रभुवर निवास से प्रस्थान का समय 2:30 बजे दिन में रखा गया। जगह जगह से भक्तजन रोते बिलखते आने लगे। सब भक्तों ने अपने प्रियतम को अश्रुपूरित नेत्रों से अंतिम विदाई दी। सबकी राय से कंधे पर ही बाडी को लेकर जाना तय हुआ। बाडी सब लोग कंधे पर लेकर राम रुगर कहते हुए चील घाट पुल के उस पार गए। 7-8 भाई वहाँ पर पहले ही जाकर चिता लगा दिए थे। बनारस के श्रीनाथ 5 मोटी मोटी चंदन की लकड़ी लेकर गए थे, जिसका उपयोग अंतिम संस्कार में किया गया। करीब 300 के ऊपर लोग हो गए थे। अंतिम यात्रा की वीडियोग्राफी भी करवाई गई। पूज्यपाद की वसीयत के अनुसार मुखाग्नि मैंने दिया। वहाँ से 7:30 बजे तक सब कार्यक्रम समाप्त हुआ और सब लोग अपने घर वापस चले गए। मेरे साथ रामाश्रय एवं बंसनारायण बराबर रुके रहे। रोजाना शांति पाठ का कार्यक्रम 7 बजे से 10 बजे तक, दोपहर में 2 बजे से 4 बजे तक, शाम 6 बजे से 8:30 बजे तक होता रहा। 12वें दिन में 10 बजे सुबह से 13वीं के 10 बजे दिन तक। यानी 19/12/97 को 10 बजे दिन से 20/12/97 को 10 बजे दिन तक अखंड शांति पाठ का आयोजन किया गया। 19 की शाम से ही मालपुआ, बर्फी एवं पूड़ी का बनना शुरू हो गया। 20 की सुबह 7 से 9 पूजा एवं शांति पाठ तथा हवन हुआ। हवन के बाद 10 बजे से खाना शुरू हुआ तथा 9 बजे रात्रि तक खाना पीना चलता रहा। 21 तारीख को सब सामान मामी को हैंडओवर कर दिया गया। रुपया 1,09,000 कैश था। बचत खाता में के पासबुक में 1,90,000 कैश था। कोई नॉमिनेशन या वारिस इसमें नहीं किए थे। अब कोर्ट से ही वारिस बनवाकर मामी के नाम ट्रांसफ़र करवाना होगा। 20 तारीख के पहले 19 तारीख को दोपहर से बालकृष्ण श्रीवास्तव लखनऊ से पूज्यपाद सुंदरलाल जी के यहाँ से आए एवं मुझसे कहे कि पूज्यपाद सुंदरलाल जी ने संदेश भेजा है कि उपाध्याय जी एवं मिश्रा चौबे जी को पगड़ी बांध देवें। पश्चिम में पगड़ी बांधने का रस्म अदा किया जाता है। जब परिवार के मुखिया का स्वर्गवास हो जाता है तो उसके स्थान पर परिवार के जूनियर सदस्य को मुखिया का स्थान पगड़ी का रस्म अदा करके दिया जाता है, लेकिन हमारे तरफ इसका प्रचलन नहीं है। मैंने बालकृष्ण से कहा कि यह संदेश मिश्रा जी एवं उपाध्याय जी से कहिए।
उन्होंने उनकी उनकी बात मिश्रा जी से कही। मेरे साथ वह भी शांति पाठ कर रहे थे। यह सुनते ही वह कुछ देर बैठे, फिर वहाँ से जाकर रात भर सबसे बातचीत करते रहे, फिर शांति पाठ में नहीं बैठे। भामा जी मेरे साथ 13 दिन मिर्ज़ापुर में रहीं। भोलानाथ भी वहाँ मिलने गए, वह भी वहीं पर रुक गए। करीब रुपया 25,000 सब खर्च हुआ। ऊपर वाला एक कमरा सत्संग वास्ते मिला है। इसकी व्यवस्था भाई उमाशंकर चौबे एवं डॉक्टर आर.वी. सिंह को करनी है, जैसा कि अपने वसीयत में लिखे हैं। लेकिन जब तक शांति देवी मामी चाहें तभी तक सत्संग होगा। जब उनकी इच्छा न हो तो तुरंत कमरा खाली कर दिया जाए। इसी दौरान पूज्य सुंदरलाल जी के कमर के पास कूल्हे की हड्डी सरक गई एवं फ्रैक्चर हो गया। मैं डॉक्टर आर.बी. सिंह के साथ 7 जनवरी के पहले जाने वाला था, लेकिन वह अपना प्रोग्राम बना लिए, इसलिए भंडारे का प्रसाद लेकर 10/1/98 की रात्रि में लखनऊ गए। 11/1/98 को ज्यों ही आपसे मुलाकात हुई, आपने कहा कि काम हुआ। मैं समझ नहीं पाया कैसा काम हुआ कह रहे हैं। फिर आपने वही पगड़ी वाली बात की तरफ इशारा किया और कहे कि मेरी इच्छा भी थी सब लोग किसी एक को परिवार का मुखिया मान लें तथा उनके अनुसार चले तो अच्छा रहेगा। तब मैंने कहा कि वे लोग इसकी चर्चा ही नहीं किए तथा हमारे तरफ पगड़ी वाला रस्म अदा नहीं किया जाता। तब आपने कहा कि भाई साहब ने जो 5 स्तंभ रखे हैं उसी में अगर दरार पड़ जाएगा तो आगे क्या होगा। तब मैंने आपसे कहा कि बाबूजी, जो आप चाहते हैं वही होगा, चाहे यह रस्म अदा हो या न हो। रामाश्रय ने मुगल सराय में मिश्रा जी को समझाया कि अगर कोई पूछेगा या पहले भी पूछता था तो हम लोग चौबे जी का ही नाम बतलाते थे। आपको पूजा कराने के लिए कहा जाता था, लेकिन बतलाने वाले तो 2 ही व्यक्ति थे। धीना मुगल सराय कार्यक्रम के बाद मिर्ज़ापुर में सबके समक्ष मैंने कहा कि हमारे यहाँ प्रचार प्रसार जैसा कोई काम नहीं है। जब प्रचार शुरू होता है तो आत्मविद्या धीरे धीरे समाप्त हो जाती है। अब हम लोगों को आपस में राय बात करके पूज्यपाद बाबूजी के बतलाए गए जीवन पद्धति के अनुसार कम से कम बाहरी जीवन शैली अपनाना है तथा जितना जाप ध्यान कहे हैं और ठीक से कर रहा है यह देखना है। पहले अपना सुधार करना है, फिर दूसरे का हो जाएगा। वह सर्वसमर्थ हमेशा के लिए हमारे साथ हैं। उनके अलावा कोई बुजुर्ग या सर्वश्रेष्ठ नहीं है। सब लोग भाई भाई हैं, न कोई बड़ा है न कोई छोटा। गुरुदेव हम लोगों को यह शक्ति दें कि उनके बतलाए हुए मार्ग पर चलते हुए उनकी इच्छा के अनुसार उनके मिशन को आगे बढ़ा सकें, जिससे उनको खुशी हो नसीब हो। आमीन आमीन आमीन। एक न एक दिन पेश होगा तू फना के सामने, चल नहीं सकती किसी की कुछ कजा के सामने। छोड़नी होगी तुझे दुनियाए फ़ानी एक दिन, हर कोई मजबूर है हुक्मे खुदा के सामने। मुस्तकिल रहना है लाजम ए वसर तुझको सदा, रंज गुम यासो अलम फ़िक्रे वला के सामने। हाजतें पूरी करेंगे क्या तेरी आजिज वसर, कर बयां सब हाजतें हाजत रवां के सामने। चाहिए तुझको मिटाना कल्ब से नक्शे दुई, सर झुका बस मालिके अर्जो समा हाजत रवां के सामने। चाहिए नफरत बदी से और हो नेकी से प्यार, एक दिन तुझको भी जाना है खुदा के सामने। रास्ती के सामने कब झूठ फलता है भला, कदर क्या पत्थर की लाले बेबहा के सामने। समाप्त।